मैं ये बवासीर नहीं पोर्टर से बात कर रहा हूँ। बवासीर का जो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये खड़ा हो। ये देखो सेल्फी दिया मैंने पोर्टर का हेलमेट और ये टी शर्ट पहनी हुई है और ये सबमिट कर देता हूँ। पहली ट्रिप आ रही है अपने पास प्रेसिडेंट स्टेट न्यू दिल्ली, टाइप 3 प्रेसिडेंट स्टेट न्यू दिल्ली। ये कहाँ का है भाई? क्या करें, एक ले गया कोई और भाई, मैंने लिया नहीं जाने मुझकी। पोर्टर की अपनी ड्यूटी ऑन है और मुझे वेट है अपनी पहली ट्रिप का। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कंपनी ने क्या है कि मेरे को इंसेंटिव शो किया हुआ और मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर कंपनी का कहना है कि मैं अगर 18 तारीख से 20 तारीख के बीच में 4 ट्रिप कर लेता हूँ कंप्लीट, तो मेरे को 80 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। पर देखो कुछ कंडीशन होती है इसके पीछे। अभी आज मेरे को एक राइडर भाई कह रहे थे, तो वो कह रहे कि मैंने ट्रिप तो पूरी कर ली पर मुझे इंसेंटिव नहीं मिला। तो देखो पूरा इसको जो है ना हमें समझना होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 0 ट्रिप्स कंप्लीटेड। अभी तक मैंने एक भी ट्रिप कंप्लीट नहीं की है, पर टारगेट मेरा 4 का है। तो जैसे जैसे ट्रिप कंप्लीट होती रहेगी यहाँ पर 0 से 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ लिखा है 0 ABRTG ऑर्डर्स। ABRTG ऑर्डर्स मतलब हो गया एक्सेप्ट बट रिफ्यूज टू गो। ये इसमें क्या होता है, कई बार हमारे पास कोई ऑर्डर आ जाता है और हम जाते नहीं है और फिर वो किसी वजह से कैंसिल होता है। तो इस तरीके की कंडीशन में कंपनी ने मेरे को यहाँ पर एक भी अलाउ नहीं किया हुआ है और अभी तक 0 है। यानी कि मैंने अभी तक एक भी ऐसा ऑर्डर नहीं किया जो ABRTG की उसमें जाता हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 0 मिस ऑर्डर्स। तो यहाँ पर कंपनी ने मेरे को 2 ऑर्डर मिस करने के लिए अलाउ किया हुआ है। तो अभी तक मैंने एक भी ऑर्डर मिस नहीं किया। और नो फ्रॉड ऑर्डर्स डन। तो यहाँ पर एक भी ऑर्डर जो है फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कंडीशन को अगर मैं पूरा कंप्लीट करता हूं तो ये जो इंसेंटिव है 80 रुपए का, ये मेरे को मिल सकता है। बाकी यार मेरी ड्यूटी ऑन है और भाई मैं पूरी तरीके से एकदम काम पर निकलने के लिए तैयार हूं। समय की बात की जाए तो लगभग 4:15 हो रहे हैं और मैं अभी तैयार हो रहा था तो मैंने अपने लिए टी शर्ट निकाल रहा था, तो अलमारी में मेरे को सामने ही ये मोटर वाली टी शर्ट देखने को मिल गई। तो मैंने सोचा यार चलो आज इसी को पहनकर सेल्फी दे दूं। तो मैंने कंपनी को सेल्फी दे दी है। बाकी मुझे वेट है अपनी पहली ट्रिप का। तो ये जो कंडीशन है इनकी इंसेंटिव की, ये इस तरीके से है। कई बार मेरे पास सवाल आता है कि भाई मैंने तो 4 ट्रिप बोला था इन्होंने, या 8 बोला था या 12 बोला था, मैंने उनको पूरा कर दिया पर मुझे इंसेंटिव नहीं मिला है। तो अपने आप को इस तरीके से मैच भी कर सकते हो कि आपने जो कंप्लीट किया है वो पूरा जो नियम है उसके अंदर किया है या नहीं। बाकी यार मेरे को वेट है अपनी पहली ट्रिप का और हम लोग देखते हैं आज कितनी अर्निंग होगी और 4 ट्रिप हमारी कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं। तो चलते हैं यार, यहाँ से मिलते हैं फील्ड में। भाई पोर्टर की ट्रिप मैंने एक्सेप्ट कर ली है और एक राइडर भाई है, क्या नाम है आपका? है आसिफ। अभी मिले थे ना हम 2 हफ्ते पहले। कहाँ ट्रिप मिली कोई? नोएडा की? नोएडा सेक्टर 100 सेक्टर 2 है। अच्छा ओला ओवर वगैरह कर रहे हो? मैं भी जा रहा हूँ एक पिकअप लेने, आ जाओ। तो एक ट्रिप मैंने एक्सेप्ट कर ली है और जा रहा हूँ पिकअप के लिए। पोर्टर की ट्रिप है ये। आप यहाँ से निकल जाओगे, यहाँ से निकल जाओ, ठीक है ठीक है, मैं इधर से निकलूँगा। ठीक है ठीक है भाई। ये भाई बड़े दूर रहते हैं यहाँ से, ये रहते हैं लोनी के आसपास, मुस्तफ़ाबाद, न्यू मुस्तफ़ाबाद रहते हैं। और यहाँ पर एक ड्रॉप दिया था इन्होंने, तो उसके बाद फिर ये सोचे कि यहाँ पे आ जाता हूँ और इत्तेफाक था कि मैं भी घर पे ही था। बाकी जा रहा हूँ भाई मैं पिकअप लेने के लिए। और ये छोटी ट्रिप है, 90 रुपये की ट्रिप है। और पता है ये ट्रिप मुश्किल से मुश्किल 3 किलोमीटर की है। मैं जब पिकअप ले लूँगा तब दिखाऊंगा आपको। और ये पहली ट्रिप है मेरी और मुझे 4 ट्रिप करनी है। तो देखते हैं यार जो भी हो पाएगा। मेरा टारगेट छोटी छोटी ट्रिप का रहेगा। हालांकि मैं मिस नहीं कर सकता एक भी ट्रिप, क्योंकि अगर मिस करूँगा तो फिर मैं जो इंसेंटिव है उससे बाहर हो जाऊँगा। हाँ बसस जी पहुँच गया हूँ मैं, आपकी लोकेशन पे हूँ। हाँ बिल्कुल लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं आपकी। ठीक, ये बाइक खड़ी है, ये स्पोर्ट्स बाइक है कोई। ठीक, यहाँ से होना है पिकअप। पार्सल छोटा सा है, बैग में ही आ जाएगा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ अभी। वो बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे, कौन सी है भाई ये, ज़रा देखें इसको हम। रॉयल एनफील्ड
650 सीसी की बाइक है भाई साहब भाई साहब। हाँ जी भैया जी, ये सामान है, ये आपके 650। अच्छा ऊपर वाले की, ठीक है भैया। है क्या बात है। तो भाई पार्सल ही होने वाला है और ट्रिप को कर लेते हैं स्टार्ट। सामान क्या है देखता हूँ, खुला पड़ा वैसे। खुले सामान में यार ये है क्या वैसे, कुछ पार्ट है मशीन का। चलो हमें क्या लेना, डर लगता है भाई। तो भाई ट्रिप को कर देते हैं स्टार्ट। और ये वाली, अब सेल्फी गलत टाइम पे मांग रहा है यार। मैंने टी शर्ट तो पहनी हुई है। एक सेकंड रुको यार, सेल्फी इसकी बीमारी है ना, इसका इलाज करना पड़ेगा। ये देखो सेल्फी दिया मैंने, पोर्टर का हेलमेट और ये टी शर्ट पहनी हुई है, और ये सबमिट कर देता हूँ। अब मैं जो है ना इनको फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ ना, सेल्फी दे रहा हूँ किट के साथ, ताकि भाई सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक क्या होगा। और ये ट्रिप है हमारी 3 किलोमीटर की, सिर्फ 90 रुपये की ट्रिप है 3 किलोमीटर की। तो छोटी ट्रिप में फिर भी फ़ायदा है, बस पिकअप और ड्रॉप का लफड़ा रहता है। बाकी यार सोसाइटी के अंदर हम लोग जो घुसते हैं ना, वो सोसाइटी के अंदर 3 किलोमीटर की ट्रिप भी बढ़ जाती है, आपको पता ही है। क्योंकि गेट कौन सा खुला है, कौन सा जीपीएस से लोकेशन दिखा रहा है। कभी कभी तो सोसाइटी के अंदर ही हमारे 2-2, 3-3 किलोमीटर हो जाते हैं। पोर्टर में ना मेरे को काफ़ी चीज़ें गलत लगती हैं, जैसे कि इनका बात बात पर सेल्फी मांगना। अभी पहली ट्रिप एक्सेप्ट करी है और अब तक 3 बार सेल्फी दे चुका हूँ मैं इनको, जबकि पार्सल का फ़ोटो ना लेना ये बहुत गलत है। यानी कि कंपनी को राइडर के सेल्फी चाहिए ताकि इनकी जो है पब्लिसिटी हो सके, जबकि इनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि पार्सल जा के आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है और कमियां काफ़ी हैं, सुधार की ज़रूरत बहुत है। जैसे कि कस्टमर साइन करवाता है, कोई भी पार्सल देता है साइन करवाता है, तो हमारे को साइन करने की अथॉरिटी थोड़ी देती है कंपनी, फिर कस्टमर हमारे से साइन क्यों करवाता है, ये गलत है। अगर कोई बिल पर हमसे साइन करवा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया। और अगर मान लो किसी ने हमसे बिल पर साइन करवा लिया, तो उसके बाद हमने वहाँ से तो कोई साइन नहीं करवाया ना कस्टमर को, जिसको हमने डिलीवर किया पार्सल। अगर मान लो जिसने हमें पार्सल दिया है वो केस कर दे कि भैया मैंने इसको पार्सल दिया है, तो हम लोग तो ये साबित भी नहीं कर पाएंगे कि हमने वहाँ पर जाकर वो पार्सल दे भी दिया। पोर्टर ने जैसे पहले ग्राउंड सर्विस था, ये ग्राउंड सर्विस से इसको डोर स्टेप कर दिया। अब ग्राउंड से इसको डोर स्टेप कर दिया तो मान लो ऊपर जाते हैं हम लोग तो 20 किलो का वजन ही इन्होंने रखा अभी भी। जबकि अगर मान लो डोर स्टेप कर रहे तो वेट तो कम कर देते यार कम से कम। कई बार हम लोगों को कस्टमर ऊपर बुला लेता है, फिर वो 20 किलो का कट्टा पकड़ा देता है हाथ में कि ले जा इसको। यानी कि यार सोच के देखो कि कोई अगर कस्टमर बाइक को बुक कर रहा है तो उसके साथ साथ वो राइडर को भी थोड़ी बुक कर रहा है यार। राइडर जाएगा 20 किलो का कट्टा सर पे रख के, उसको ऊपर से नीचे लेके आता है। कस्टमर का बिहेवियर कितना गंदा होता है, कई बार तू तड़ाक बात करते हैं। डोर स्टेप होने के बावजूद भी कई बार तो फैक्ट्री के अंदर बुला लेते हैं कि भैया अंदर आ जा, अंदर ले जाएंगे, पार्सल दिखाएंगे, सब लेके जाते हैं, बोल देते हैं। कई बार तो बहुत बड़ा बड़ा आधा टेढ़ा पार्सल देते हैं। फिर उसके बाद चुपचाप कस्टमर क्या है ना, उसको कैंसिल कर देता है ट्रिप को, और वो रीजन डाल देता है राइडर का। अब राइडर कई बार बेचारा टारगेट पे काम कर रहा होता है, पता चला उसका तो वो कर दिया। भाई देखो यार, राइडर कोई बेचारा नहीं है, पर ये कंपनियां जो है ना धीरे धीरे उनको इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। हर रोज़ राइडर मेरे को तरह तरह के एक्सपीरियंस बताते हैं अपने, भाई बड़ा दुख होता है। तो कंपनियों को यार थोड़ा सा राइडर के पक्ष से भी सोचना चाहिए, तो क्योंकि यार बहुत परेशानियां आती हैं। बाइक भी संभालना है, मार्केट में गाड़ी खड़ी करने की, बाइक खड़ी करने की जगह है नहीं है, कितनी सारी समस्याएं होती हैं। हेलो, मैं ये बवासीर नहीं पोर्टर से बात कर रहा हूँ। बवासीर का जो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये खड़ा हो, कहाँ हो आप? अच्छा लाल जैकेट में, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा इधर ही आ जाओ, ये बवासीर के बोर्ड के पास आ जाओ।
आया भैया, ये लो भैया। कहाँ से आए हो आप? तो वहीं की लोकेशन डालते ना सीधा। पेमेंट आप करोगे? नहीं, पेमेंट कहाँ करें? उनसे बोलो पेमेंट ट्रेन की। कितने हैं देखता हूँ, चेक कर लेते। एंड ट्रिप 90 रुपये। अब ये पेटीएम कर दो ना आप, फिर मैं पेटीएम करूँगा आपको, या तो मैं पेटीएम करूँगा। 500 का नोट दे रहे हो, खुले नहीं है ना मेरे पास। चले भाई, इसको करें कंप्लीट। और रेटिंग कितनी दे इन्हें? दे देते हैं 5 स्टार रेटिंग यार, जाने दो। एक ट्रिप कंप्लीट हुई है हमारी अभी। चलते हैं भाई, दूसरी ट्रिप का वेट कर लेते हैं। तुरंत बजेगी यहाँ से ताजपुर पहाड़ी, ये हॉट एरिया है। और कमीशन इसमें इनका बना कितना? 72 रुपये माइनस। टोटल अर्निंग 72 रुपये, 18 रुपये माइनस है। मैं घबरा गया यार। आजकल ना शीशे पे फॉग जम जाता भाई, जैसे बोलता हूँ कैमरे में एकदम से फॉग जम जाता, फिर पता ही नहीं चलता। तो ये देखो ना, अब 2-2.5 किलोमीटर के 72 रुपये मिल गए, और क्या चाहिए भाई। 18 रुपये कमीशन ले लिया। अब मैं खड़ा हुआ हूँ ताजपुर पहाड़ी क्या है, ये जैतपुर मीठापुर वाला मोड़ है। आगे टूल से यू टर्न लेंगे हम लोग। और काफ़ी कमियां हैं भाई। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी का कसूर नहीं है। कस्टमर ऐप को ना अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। कंपनी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती कस्टमर की है। और कस्टमर की सारी बातें माननी नहीं चाहिए राइडर को। अगर मान लो आपसे कोई साइन करवा रहा है तो आप कस्टमर केयर में बात करके उनको बताओ कि भाई साइन करवा रहा है मेरे से। और कई बार ऐसा होता है कि गेट से अंदर बुला लेते हैं, तो वहाँ भी वो भी एक तरीके से गलत है। हम लोग चले जाते हैं कायदे से। अगर डोर स्टेप है तो हमारे को सिर्फ दरवाजे तक जाना चाहिए कि वापसी भैया हमें यहीं दे पार्सल लाके। वरना तो भाई कस्टमर की मानोगे तो फिर किसी दिन कस्टमर न जाने क्या कर दे किसी राइडर के साथ। तो भाई इस काम में जो है ना, हमारी कमाई का अच्छा खासा जो हिस्सा है वो मेंटेनेंस में चला जाता है बाइक के। आपको तो पता ही है, रेगुलर आप वीडियो देख रहे हो। अभी कुछ दिन पहले हमने इंजन करवाया था इसका। इंजन करवाने के बाद दोनों टायर नए डलवाए मैंने बाइक के, दोनों टायर नए हैं। अभी इस वक्त जो चैन सेट है ना वो ख़त्म है बाइक का। चैन सेट के बारे में भी अभी परसों में जिक्र कर रहा था कि चैन टाइट करवाई है, पर आज मैंने उससे दोबारा चेक करवाया तो वो कह रहा भैया इसका जो चैन सेट है ना वो ख़त्म है। उसने मुझे दिखाया तो वो जो चैन के दांत होते हैं और चैन के बीच में गैप आ रखा है, वो कह रहा है कि भैया चैन सेट खत्म होगा। तो मैंने कहा फिर, कह रहा 1600 रुपये का है इसका, अगर आप सर्विस सेंटर से करवाओगे तो। बाहर करो, हमारे यहाँ से कराओगे तो सस्ता पड़ जाएगा। तो इनके यहाँ से कराओगे लोकल वाले से तो वो चलेगा कितना। फिर दूसरी चीज़ ये है कि चैन सेट अगर ख़राब है तो फिर ये इंजन को इफेक्ट करेगा। अब मैंने इंजन करवाया हुआ है, अगर चैन सेट ना डलाऊँ तो इंजन ख़राब हो जाएगा। तो यही है, इसमें चैन सेट डलाओ, कभी फिर इसमें इंजन ठीक कराओ, तो कभी टायर डलाओ, तो कभी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का बहुत तगड़ा खर्चा हो जाता हमारा। जबकि स्प्लेंडर जैसी मोटरसाइकिल में मेंटेनेंस सबसे कॉस्ट कम है। जिस हिसाब से हमारा कॉस्ट लगती है ना इसमें अपने बाइक के मेंटेनेंस इसमें, उतने उस हिसाब से देखा जाए तो अर्निंग इतनी ज़्यादा है नहीं। बाकी ये है कि भाई देखो, अपनी ज़रूरत है हम लोगों की, हम कर रहे हैं। जब तक हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी या जब तक हमारे पास कोई और व्यवस्था बन नहीं जाएगी तब तक भाई ये काम करना तो पड़ेगा ही। बाकी यार आप लोगों के मन में जो भी है बात कि भाई क्या क्या बदलाव होने चाहिए पोर्टर कंपनी में, जो भी बदलाव आपको लगते हैं ना कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए, वो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मैं उन सारे कमेंटों को, जो भी आपका बिल्कुल लीगल होगा कि हाँ भाई ये चेंज होना चाहिए, उसको पिन करूँगा मैं। और उसके बाद फिर उस वीडियो को हम लोग जो है शेयर करेंगे पोर्टर के साथ। जो भी आपके मन में पोर्टर के अंदर बदलाव करने के लिए आपके मन में बात है वो आप लिख देना इसमें कमेंट बॉक्स में। मैं उसको पिन करके इसको शेयर करूँगा, टैग कर दूँगा पोर्टर कंपनी को, और वो बदलाव फिर जो है इन्हें करने पड़ेंगे। बाकी यार देखो, वीडियो वाली यहाँ तक, ये वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।